कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी जिंदगी फौज की, नेवी की सर्विस की और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम जिंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइएगा। वाइस एडमिरल खावर अली। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एयर कमांडर, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडर खालिद चीमा। मैं एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर होके हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं कि उनको भी बदनाम कर रहे हैं, मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है और अब जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिल मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों कितनी कुछ कर सकते हैं। तो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चीमा। क्लोजिंग है सर, आप उठें आप सर। ये एक चीज़ जो जनरल अली कुली साहब के ज़हन में थी, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि हमने जब मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी, उस वक्त भी हम लॉयर्स के साथ खड़े हुए थे। आज भी जब मुल्क इस हालत में पहुंच गया है और इस वक्त जो जुडिशरी के ऊपर दबाव है और जुडिशरी के ऊपर जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है और जो लॉयर्स कम्युनिटी उनके सपोर्ट में बाहर निकल रही है, तो हम भी इस चीज़ का आदा करते हैं कि हम भी इस मूवमेंट में लॉयर्स के साथ खड़े होंगे इन सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। सर ये बताएगा कि आपने जो एक बात कही कि आसिम मुनीर साहब से रब्ता किया गया था, क्या वो रब्ता इसलिए था कि पीडीएम हुकूमत को इस हवाले से मंजूर किया जाए आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात में जाए, या मार्शल लॉ की तरफ से? नहीं जी नहीं, हमारा रब्ता इस मतलब के लिए नहीं था। हमारा सिर्फ रब्ता ये था कि हम उनके साथ अपने जो व्यूज़ हैं वो उनके साथ शेयर करें। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो हैं इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में ये मुल्क जा रहा है, वो हमने वो ख्यालात उनसे बताए और ये बताएं कि ये जो फौज जो किसी वक्त पाकिस्तान के अवाम में इतनी मकबूल थी, ये अपनी मकबूलियत खो रही है और वक्त आ गया है कि हम जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम में जो फासले बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम करें। एक और बात कहिएगा, एक इसमें अहम बात है कि कमर जवेद बाजवा हैं, जिनकी 4 साल पहले बेइंतहा तारीफें की जाती थी और इन्होंने इमरान खान ने भी एडमिट किया कि हमें लाने वाले वो हैं, और जब हुकूमत खत्म हुई अब आपके सामने कितने बयान बदले जा चुके हैं कि अमेरिका ने साजिश की, हुसैन नकवी ने की, फलाने ने की, फलाने ने की, तो अब कमर जवेद बाजवा बुरा है आपकी नज़र में? देखिए जी, मेरी बात सुनिए, ये आपको किसने कहा कि हम बाजवा की तारीफ करते थे या बाजवा था? हमारी बाजवा से डायरेक्ट मीटिंग हुई है। हमने डायरेक्ट उनके सामने अपने जो खदशात हैं, जो हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, हमने डायरेक्टली ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की। और उसके अलावा जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं,
ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے